एक अतीक उत्तर प्रदेश में था जिसको योगी बाबा ने अतीक खत्म कर दिया, और एक अतीक इस पिक्चर में था जो सूटकेस वाली तैयारी कर रहा था। अब कोर्ट तुम कहते हो मोदी जी का है, कल तुम कह रहे थे कोर्ट ने फैसला सही करा है, वो योगी जी का जो आया बुलडोजर रोकने का। अबे तुम किसी के सगे हो? छोटा बच्चा 7 साल का, सालो तुम उनको अंधभक्त बोलोगे, तुम्हारी साले मलमूत्र निकलवा दूंगा। दी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, दी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। आप लोग भी दी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल देखने जाओ, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। ये नाचने गाने वाली तो बहुत मूवी देख ली, माताओं को बहनों को दी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल दिखाओ। और लिख दीपक की वीडियो आ गई, एडिटिंग शुरू करो। रुको जरा, सब्र करो। उन लोगों का तो घर चल रहा है, और जिसका घर मेरे नाम से चल रहा है, और मैं तो राम का नाम लेता हूँ, मतलब वो चाहे बोले कितना मर्जी अल्लाह अल्लाह, क्या अल्लाह अल्लाह, मगर जो घर में हल्ला हो रहा है वो दिल्ली के दीपक के थ्रू हो रहा है। वीडियो देख के एडिट करके डालते हैं। रुको जरा, सब्र करो। अरे अम्मी के घर में अगर कुछ बन रहा है बिरयानी, तो नाम तो उसमें रम का ही आ रहा है ना तुम्हारे। अरे तुम इतने ईमान धर्म वाले हो तो फ्रेश कंटेंट डालो। अगर अपनी माँ के और अब्बू के हो एक के दो, मेरा अब्दुल आएगा सूटकेस में पैक करके ले जाएगा, उसके बाद 2 दिन बाद मुझे तुम फ्रिज में पाएगा। मोए मोए भाई साहब, लड़कियों के इतने इतने से पीस, ये प्यार होता है? अगर श्रद्धा नहीं बनना चाहते या श्रद्धा वाले रास्ते में नहीं चलना चाहते, तो अपने आप में संयम रखो, बनो वफादार, और करो सनातनी से प्यार, और फिर देखो कि जीवन कैसे करता है। क्योंकि सनातनी जब विवाह करता है तो कहता है 7 जन्म मैं तेरे साथ रहूंगा यारा, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। आपको वोट डालने से पहले ये चेक करना है कि जिसको चुना जा रहा है वो हिंदुस्तानियों को वोटर बना रहा है या बांग्लादेशियों को। दीपक भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल की जो है फिल्म आ चुकी है, सबसे पहले तो क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको ट्रेलर देख? देखिए भाई साहब, मैंने पिक्चर देखी, पिक्चर में जो भाव है, ये डायरी नहीं है, ये कश्मीर फाइल की तरह। आपने देखी हुई कश्मीर फाइल, सच्चाई है। आपने देखी होगी दी केरला स्टोरी, सच्चाई है। एक पिक्चर आई थी आखिर पलायन कब तक, सच्चाई है। एक पिक्चर और आई थी अभी बीच में जो चल नहीं पाई, गोदरा, सच्चाई है। तो यही दिखाया है उस पिक्चर में। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और फाइनेंसर को धन्यवाद है कि इतना जिगरा दिखा के उन्होंने ये सच्चाई दिखा दी, दी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। और ये भी दिखा दिया, आप लोग सब जानते हैं, इनको चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में सब जानते हैं। डॉक्टर बेटी के साथ क्या हुआ है, इस पिक्चर की शूटिंग तो 2 साल पहले होनी शुरू हो गई थी, मगर डॉक्टर बेटी के साथ क्या हुआ है कि उस घटना के बाद भी ये पिक्चर आई है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र हो, आज नहीं, ये 40 साल से 50 साल से जो लोग वहाँ की प्रॉब्लम झेल रहे हैं, उसका एक ही निवारण है, उसका निवारण है प्रशासन वहाँ पर बदलना पड़ेगा। और ये इनको हटाओगे तो पता लगेगा कि जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या वहाँ आकर बस रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपए में आधार कार्ड बना के रह रहे, कितने में? 2,000। हाँ, पिक्चर में बताया है। और ये मासूम लड़की को इसने बोला कि मुझे हिंदू होने पर अपमान महसूस हो रहा है, तो दूसरी लड़की ने इसको अप्रिशिएट करा और इसने बोला हर हर महादेव, हर हर महादेव। तुम लोगों की आवाज नहीं निकल रही है ना, तुम लोग सबसे पहले लपेटे में आओगे। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। दूसरी वाली ने जब बोला ना भाई साहब, तो उसके अंदर जान आई, उसको भी फंसाया अतीक ने। क्या अतीक? एक अतीक उत्तर प्रदेश में था जिसको योगी बाबा ने अतीक खत्म कर दिया, और एक अतीक इस पिक्चर में था जो सूटकेस वाली तैयारी कर रहा था। फ्रिज के अंदर लड़की रखी है। भाई साहब, लड़कियों के इतने इतने से पीस, ये प्यार होता है? अरे भाई साहब, हम तो जिस कुत्ते को दूध पिलाते हैं ना रोज, जिस पक्षी को हम खाना खिलाते हैं, उसके पैर पे भी अगर पतंग का मांझा फंस जाए तो 2 घंटे लगाते हैं उसको भी निकालने में। गली में कोई कुत्ता बेचारा अगर बीमार पड़ जाए ना, तो हम लोग सनातनी उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, दिखाते हैं, उसकी मदद करते हैं, और कहते हैं डॉक्टर साहब चाहे इसका कोई हो आगे पीछे या ना हो, मगर इसका ध्यान रखो, शायद ये बच जाए। हम तो उससे भी प्यार करते हैं जिसको हम नहीं जानते। ये काहे का लव जिहाद में क्या प्यार होता है ये। तो भाई साहब, इसमें दिखा दिया। ये कह रहे थे कि जब हमारी आबादी, ये लोग कह रहे थे भाई साहब, जब हमारी आबादी 50% हो जाएगी तब हम बताएंगे कि हमें यहाँ कैसे रहना है। वही गजवा हिंद। और इन्होंने बोला कि ए चोलबो, क्या ए चोलबो, वैसे बोलती है को ना चोलबो, मगर इन्होंने अब बोला ये चोलबो, ये झंडा लगाया है। अरे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फाइनेंसर में हिम्मत है भाई। ऐसी पिक्चर बनाई भाई साहब, जोरदार तालियां बजा दो उनके लिए, तालियां बजा दो भाई साहब। तुम लोग कोई मुन्नी बदनाम, शीला की जवानी, चिंता था, वही देखते हो है भाई साहब। आप कहा हाथ मांग के खड़ो, ताली बजाओ। बाला साहब ठाकरे ने कहा भाई साहब हिजड़ों वाली कैटेगरी में आता है बंदा। ऐसे लोगों की पिक्चर देखो जो सच्चाई दिखा रहे, डर नहीं रहा।
लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसे तो फिर दीदी कहेंगी कि बदनाम करने की कोशिश हो रही भाई है। साहब हम नहीं जानते, हमें इतना पता है हमारी डॉक्टर बेटी कलकत्ता की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। हाँ। डॉक्टर बेटी कलकत्ता की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा पूछता है भारत, और अगर जवाब नहीं दोगे तो थूकता है भारत। हाँ। ये कलकत्ता की बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। कब मिलेगा, कब मिलेगा? नहीं मिलेगा तो कौन फिरकी ले लेगा? हाँ। कौन लेगा पूछो? कौन लेगा? इलेक्शन आ रहा है, हाँ। जनता लेगी। हाँ। आज जनता सड़कों पे है। हाँ। और दूसरी बात ये है दी डेयरी ऑफ वेस्ट बंगाल है। हाँ। अगर आप भगवान ना करे, हाँ, हाँ। अगर आप भगवान ना करे, हाँ, अगर आप थोड़ी देर बाद रुको ना, अभी 2 मिनट बात कर लेना। अगर भगवान ना करे, हाँ। आप नहीं चाहते हाँ। कि दी डेयरी ऑफ हिंदुस्तान बने, क्या हिंदुस्तान ना बढ़े, हिंदुस्तान ना बने, हिंदुस्तान ना बने, तो भाई साहब सुनो, एक चीज तो एडजस्ट करनी पड़ेगी। हाँ। पूछो क्या? क्या? आपको वोट डालने से पहले ये चेक करना है कि जिसको चुना जा रहा है वो हिंदुस्तानियों को वोटर बना रहा है या बांग्लादेशियों को या रोंगिया को। रोंगिया और बांग्लादेशी आकर उसी को वोट देते हैं जिसके शासन में उसका आधार कार्ड बनता है। क्या हाँ। ये शासन में वोट बनता है। नहीं यकीन आ रहा तो गूगल को। हाँ, और बागेश्वर धाम ने भी सपोर्ट करी है। बोलो बागेश्वर धाम की जय। तुम किलसो बागेश्वर बाबा के फैन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन बाबा तो हमेशा से बॉलीवुड के विरोध में रहते, तो ऐसी फिल्मों को कहाँ सपोर्ट? भाई साहब ये अफवाह मत फैलाओ, बॉलीवुड का विरोध मैं नहीं करता, मैं सन्नी देओल का फॉलोअर हूँ। हाँ। जो पाकिस्तान पिक्चर बैन कर दे उस पिक्चर का तो मैं फॉलोअर हूँ। अच्छा। टपा टप टपा टप टपा टप टपा टप। हाँ। जिस पिक्चर को पाकिस्तान ने बैन कर दिया इसका मतलब वो पिक्चर जो है बनाने वाला शेर का बच्चा है। अच्छा। अब ये पिक्चर भी पाकिस्तान में बैन हो जाएगी, हाँ। बांग्लादेश में बैन हो जाएगी। अच्छा। और वेस्ट बंगाल का मुझे पता नहीं है। अच्छा। क्या वेस्ट बंगाल में तो बोल दिया है कि एक होना चलबो, मगर हम दिल्ली में चलाएंगे, हाँ। नोएडा में चलाएंगे और उत्तर प्रदेश में धूम मचाएंगे। हाँ, तो दीदी से कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? दीदी तो जो भी अच्छी दीदी उनसे भी यही कहना चाहेंगे हाँ। कि अगर सूटकेस में पैक नहीं होना चाहते, हाँ। क्या क्योंकि सूटकेस की शोभा कपड़ों से होती है। हाँ। सूटकेस की शोभा कपड़ों से। अगर सरदा नहीं बनना चाहते हाँ। या सरदा वाले रास्ते में नहीं चलना चाहते हाँ। तो अपने आप में संयम रखो, हाँ। बनो वफादार हाँ। और करो सनातनी से प्यार, और फिर देखो कि जीवन कैसे कटता है। क्योंकि सनातनी जब विवाह करता है हाँ। तो कहता है सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगा यारा, हाँ। मर भी गया तो मैं तुझे हाँ। करता रहूंगा प्यार। हाँ। मगर वो क्या कहते हैं, हाँ। मेरा अब्दुल आएगा, हाँ। सूटकेस में पैक करके ले जाएगा, उसके बाद 2 दिन बाद मुझे तुम फ्रिज में पाएगा। हाँ। मोए मोए, फिर तुम आके कहोगे ओ भैया, हाँ। फिर तुम कहोगे मोदी योगी मुझे बचा लो। हाँ। मोदी योगी कहाँ तक आएगा भाई साहब? रावत जी इधर आओ। हाँ। एक पिक्चर आई है, देखो अब मेरे भरा है गए हो बड़े, हाँ। दी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। हाँ। ये पिक्चर बनाई है, ये कहते हैं जब हमारी आबादी 50% हो जाएगी तो हम अपनी हुकूमत चलाएंगे। कुछ गलत तो नहीं कह रहे ये लोग? बिल्कुल सही कह रहे हो। सही कह रहे हैं। जनता अगर वोट नहीं देगी सही जगह, अगर ये 50% हो गए तो हुकूमत किसकी होगी? हुकूमत इन्हीं की होगी। देखिए भाई साहब सच्चाई बोली ना, बिल्कुल बोली। अगर ये पिक्चर देखने के बजाय मुन्नी की बदनाम, शीला की जवानी, कच्चा बादाम पक्का बादाम देखोगे तो फिर तो भाई साहब सीधी सी बात है, हिंदुओं के छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। कच्चा बादाम पक्का बादाम। इसमें यह भी बताया है कि हिंदू अपने धर्म ग्रंथ की किताबें बचपन में बच्चों को नहीं पढ़ाता। बिल्कुल। हिंदू अपने धर्म ग्रंथ की किताबें बचपन में नहीं पढ़ाता। ये बहुत नुकसानदायक विषय है भाई साहब। अपने बच्चों को बचपन से ही, वो एक छोटा सा बालक है जो कहता है नमस्ते, ओ क्या नाम है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, और क्या नाम है, हाय हेलो छोड़ो और राधे राधे बोलो, बोलो राधे राधे, हर हर महादेव। वो छोटा बच्चा 7 साल का, सालो तुम उनको अंधभक्त बोलोगे, तुम्हारी बट पिछवाड़े में से ना साले मलमूत्र निकलवा दूंगा। वो छोटा सा बच्चा। हाँ। बिल्कुल। लेकिन दीपक भाई आपको नहीं लग रहा है कि आप नफरत, फिर लोग कहेंगे कि दीपक भाई नफरत बांट रहे हैं फिल्मों के जरिए? मेरे बैग में नफरत है, लो ले लो, थोड़ी सी ले लो, लो हाँ। लो ले लो। अरे कहेंगे आपके जो विरोधी हैं वो तो कहेंगे। अरे वो तो भाई साहब अम्मी को तुरंत फोन कर देंगे कि दिल्ली की दीपक की वीडियो आ गई, एडिटिंग शुरू करो। रुको जरा, सब्र करो। उन लोगों का तो घर चल रहा है, और जिसका घर मेरे नाम से चल रहा है और मैं तो राम का नाम लेता हूँ, मतलब वो चाहे बोले कितना मर्जी अल्लाह अल्लाह, क्या
अल्लाह अल्लाह। मगर जो घर में हल्ला हो रहा है वो दिल्ली के दीपक के थ्रू हो रहा है। जय श्री राम। भाई मैं राम भक्त हूँ, मेरी वीडियो देख के एडिट करके डालते हैं। रुको जरा, सबर करो। अरे अम्मी के घर में अगर कुछ बन रहा है बिरयानी तो नाम तो उसमें राम का ही आ रहा है ना तुम्हारे। अरे तुम इतने ईमान धर्म वाले हो तो फ्रेश कंटेंट डालो। अगर अपनी माँ के और अब्बू के हो एक के दो, क्या फ्रेश, ये फ्रेश है, ये इसे कहते हैं तुम्हारी मेहनत और हमारा पसीना राम भक्तों का। ये क्या कर रहे हैं? चोरी, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। गाना भी राहत फतेह अली खान ने गाया है, बंदा भी तुम्हारे गोले का, क्या बोलेगा। और मैच कर गया ज्ञानवापी में, मैच कर गया अयोध्या में। गलत तो नहीं बोला? तो भैया ये दी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। भैया कौन कौन पिक्चर देखने जाएगा? हाथ उठा लो। बिल्कुल। हम पिक्चर देखेंगे, माताओं बहनों को भी बोलो देखो। आपने केरला स्टोरी देखी सच, आपने कश्मीर फाइल देखी, और एक बार ये देखो और सच देखो कि डॉक्टर के साथ क्या हुआ है कलकत्ता में, बंगाल में क्या हो रहा है। और वो जो एक जगह थी जहाँ पर वो लौंडा पकड़ा गया, वो अरे नहीं वेस्ट बंगाल में, वो बंगाल में शहनाज शेख, शाहजहां शेख, संदेश खाली। ये सच्चाई है, सच्चाई, ये सच्चाई। और ये सच्चाई जितनी जल्दी आप पहचान जाओ तो बढ़िया रहेगा। दी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, दी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। आप लोग भी दी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल देखने जाओ, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। ये नाचने गाने वाली तो बहुत मूवी देख ली, माताओं को बहनों को दी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल दिखाओ और उस डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाओ, उस डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाओ, कलकत्ता की डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाओ, कलकत्ता की डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाओ, और दी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल देखने जाओ। ये अभी न्यूज आ रही है कि उसके डायरेक्टर भी गायब हो गए हैं दीदी के राज में, तो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है क्या? अभी थोड़े दिन रुको, योगी को आन दो। ये जितने लोग चौड़े हो रहे हैं ना और राज्यों में, प्रधानमंत्री बनते ही योगी के, ये जितने विपक्ष वाले 34 है, इनका मोह मोह हो जाएगा। क्या मोह? और ये पहला बंदा पूरे भारत में, पहला बंदा जिसने मोह मोह गाने को रेनोवेट करके और सोशल मीडिया में चला दिया। फिर कहेंगे कि देखो दिल्ली का दीपक आ गया, फिर चुराई चीज को तुमने कमाई का धंधा बना लिया था। अरे तुम काहे के मजहब के सगे हो? तुम चुराई चीज में वीडियो एडिट करके डालते हो, छोटे छोटे क्लिप निकालते हो क्योंकि कॉपीराइट ना लग पाए। क्या कॉपीराइट ना लग पाए। तुम तो किसी के सगे नहीं हो क्योंकि तुमने कभी मेहनत करके खाया ही नहीं। तुम्हारा काम ही लुटेरे हैं और तुम्हारे पूर्वज भी लुटेरे थे। क्या उन्होंने भी लूट लूट के भरा है? क्या उन्होंने भी लूट कह रहे हैं कि भाईचारा बहुत रहता है मुसलमानों में, आप लोग बांट है। अब की बारी जो चारा है ना वो भाई बन गया और भाईचारा बन गया। मोए मोए तो भाईचारा नहीं है। बताया तो सही, अब की बारी चारा भाई बन गया और भाईचारा बन गया। मोए मोए पूछो क्यों? तीसरी बार भी मोदी आ गया है। मोदी आ गया। कौन फिरकी ले रहा है? ये लोग कह रहे थे ना 400 पार नहीं होगा, मोदी सरकार आ गई। और वो क्या कह रहा था? रे मोदी कब तक रहेगा रे तू? तीसरी बार, मोदी सरकार, तीसरी बार, तीसरी बार मोदी सर, झंडा किसने फहराया? मोदी जी ने। राहुल गांधी कहाँ था? चौथे रो में मूली वाले पराठे खा के बैठा था, इसलिए चौथे रो में बैठा दिया। 15 अगस्त में माहौल खराब करता। तो क्या कह रहे हैं कि आप एक लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे? ये देखेंगे, संदेश खाली वाले परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और संदेश खाली के अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। और ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी तो दिल्ली का दीपक तुम्हारे को इमरजेंसी में भी मिलेगा और बात तो पहुंच गई है कोर्ट तक। क्या कोर्ट तक? अब कोर्ट तुम कहते हो मोदी जी का है। कल तुम कह रहे थे कोर्ट ने फैसला सही करा है। वो योगी जी का जो आया बुलडोजर रोकने का। अबे तुम किसी के सगे हो? एक ही अब्बू वाले हो ना, तो कल तुम कह रहे थे कोर्ट सही है, मगर ये भी कोर्ट गए इमरजेंसी वाले। क्या अगर कोर्ट में जीत गए तो पूछो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं, इमरजेंसी आएगी। बिल्कुल इमरजेंसी फिर देखेंगे। तो फिलहाल मुद्दा है दी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। सब जाएंगे देखेंगे, आई सपोर्ट, और इस पिक्चर को देखो और अपना सुझाव दो। कह रहे हैं कि इस फिल्म के जरिए दीदी को बदनाम करने की साजिश हो वो रही है। कहने की बातें, पहले तुम लोगों ने हमारे सनातनी भाइयों को बहुत बदनाम करा है, हमने कुछ नहीं बोला। अरे दीदी भी तो सनातनी है कहती हैं। पता नहीं, वो तुम्हारी नजरों में होगी, हमें नहीं पता। हम तो इतना ही कहते आप क्या मानते हैं? उस बहनों के लिए हम संदेश देना चाहते हैं कि अगर सूटकेस में पैक ना होना हो, फ्रिज में ना जाना हो। क्या फ्रिज में नहीं जाना हो तो भैया एक बार ये मूवी देखो और उसी लड़की के स्टाइल में भाई साहब, मतलब दिल से भाव से बोलना। अब हर हर महादेव।